सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। आज सोच रहे होंगे चौपाई से शुरू कर दिया, वो तो करना ही था। मैंने पहले भी बताया था कि गोस्वामी जी की रामचरितमानस मेरे मन में बस गई है और मेरी किसी भी चर्चा के केंद्र में या आधार में आप समझ लीजिए वही रहती है, वही है ही। पर आज बात करूंगा महाराष्ट्र के एक संत के बारे में। महाराष्ट्र वो धरती जहाँ बैठ कर के मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जहाँ से ये वीडियो सत्संग का बन रहा है। ये मध्ययुगीन काल से ही सत्संग संतों की धरती के नाम से बहुत ही विख्यात है। अनेक संत हुए, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास, यहाँ तक कि ज्ञानेश्वर जी को तो जो यहाँ की भाषा में ज्ञानेश्वर उच्चारित होता है, ज्ञानेश्वर मराठी भाषा में, उनको तो विष्णु का अंश भी माना गया। कुछ लोग यहाँ तक उनका महत्व बताते हैं और गाते हैं। गीता का अनुवाद भी किया गया मराठी में, जिसका नाम ज्ञानेश्वरी दिया, उन्होंने ही दिया। तो ये यहाँ संतों की धरती है। पर आज मैं चर्चा करूँगा विशेष तौर पर संत तुकाराम की। अब बताइए कैसे वो संत थे और कैसे इतने विख्यात हुए। इतनी गरीबी में पले बढ़े, ऐसे रहते थे जब भुखमरी के कगार पर पूरा देश चल रहा था, मध्ययुगीन काल चल रहा था, ठीक से भोजन पानी लोगों को नहीं मिल पाता था, बहुत ही गरीबी से राष्ट्र गुजर रहा था। मुग़लों का शासन तो था ही, अंग्रेज़ों का भी पदार्पण हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। लगभग ऐसे शासन काल में ऐसे महान संत हमारे देश में हुए, उनका जितना बखान किया जाए कम है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बेचारे, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और गन्ने की फसल हो गई थी खेतों में। उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए कुछ गन्ना लेते आइए, कम से कम वही चूस करके समय बिता लिया जाएगा। बोले ठीक है। खेत से गए, एक बंडल गन्ना लेके चले आए, चल दिए एक बोझ गन्ना। रास्ते में आए तो गरीबी इतनी जगह जगह, वैसे भी गन्ना चीज़ ऐसी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई तो मांगते चला गया, कोई व्यक्ति मतलब मांगते चले गए और वो देते चले गए। जब घर पहुंचते हैं तो केवल एक गन्ना उनके हाथ में बचा था और उनकी पत्नी उनसे अक्सर रुष्ट रहती थी। और जब केवल एक गन्ना लेके घर पहुंचे तो पत्नी बड़ी क्रोधित हुई, इतनी क्रुद्ध हुई कि वही गन्ना लेकर के उनकी पिटाई करने लगी। सोचिए, इतनी पिटाई की कि वो गन्ना टूट के 2 टुकड़े में हो गया। अब तुकाराम जी महाराज तो ठहरे संत, वो कैसे कुछ कहते। वो चुपचाप एक जगह पड़े रहे। बाद में उनकी पत्नी का क्रोध शांत थोड़ा हुआ, जब थक गई मारते मारते, जब बैठ गई एक जगह हाँफते हुए, तो क्या उत्तर दिया उन्होंने पता है तुकाराम जी ने? कहा धन्यवाद आपको, चलो एक ही गन्ना बचा था वही सही, लेकिन कम से कम उसको 2 टुकड़े करने की मेरी मेहनत तो आपने बचा ही दी। तो ऐसे थे संत तुकाराम जी। उनकी चर्चा न की जाए तो हमारा इतिहास अधूरा रह जाएगा। हमारे संतत्व का इतिहास कहीं न कहीं रीता महसूस होगा। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? इस पर ध्यान दीजिए। ये संतत्व है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए संतों की इस महान परंपरा को मैं नमन करता हूँ। इसीलिए मैं सत्संग की बातें करता हूँ
और सत्संग करने के लिए लोगों को कहता रहता हूँ अक्सर कि सत्संग किया जाए, और इसीलिए यह माध्यम भी चुना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा प्रणाम, सत्संगी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।